Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Non-healing tongue ulcer, be careful, it can be tongue cancer. इस वीडियो में हम समझेंगे कार्सिनोमा ऑफ टंग in simple and medical language. Today we talk about these topic in carcinoma of tongue. First, incidence, etiology, type में हम पढ़ेंगे ग्रॉस अपीयरेंस, हिस्टोलॉजिकल टाइप और कॉमन साइट. क्लिनिकल फीचर, स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग. अब स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग में हम पढ़ेंगे लोकल स्प्रेड और लिम्फेटिक स्प्रेड एंड इन्वेस्टिगेशन और कार्सिनोमा ऑफ टंग का ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज कार्सिनोमा ऑफ टंग. कार्सिनोमा ऑफ टंग कि अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो मेल और फीमेल ये दोनों में इक्वली कॉमन होता है, बट फीमेल में ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्योंकि राइज इन स्मोकिंग हैबिट्स अमंग फीमेल्स, क्योंकि फीमेल में स्मोकिंग हैबिट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है. अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की. द फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लैकिया. मैंने अपने पिछले लेक्चर में ल्यूकोप्लैकिया के बारे में आपको बताया है. Erythroplakia, all SS and pre-malignant condition. These are the etiology. Now we talking about the type. The first type is gross appearance. कैसा होगा, papillary, ulcerative, ulceroproliferative type, fissure with induration. Fissure होगा वो कैसा होगा, induration, lobulated. ओके, अब आगे करते हैं. तो lobulated and इंड्यूरेटेड मास कैसा होगा, इंड्यूरेटेड होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, हिस्टोलॉजिकल टाइप. सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा. सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है. एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा अराइज होता है माइनर सैलिवरी ग्लैंड या म्यूकस ग्लैंड से. हिस्टोलॉजिकल टाइप में मेलानोमास. ओके, थर्ड वन इज कॉमन साइट. तो कॉमन साइट में हम कहाँ ये होता है, तो लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, इसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है. 47 to 50% ये कॉमन होता है. पोस्टीरियर 1/3 में ये 20% पाया जाता है. डॉर्सम सरफेस पे 6.5 होता है और वेंट्रल सरफेस पे 9% होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग. द फर्स्ट वन इज पेन. अर्ली लीजन इज पेनलेस. स्टार्टिंग में जो हमारा ट्यूमर होगा, जो कैंसर होगा, वो क्या होगा, पेनलेस होगा. अगर पेन होता है, पेन अपीयर ड्यू टू, अगर बाद में पेन स्टार्ट होता है तो क्यों होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन या अल्सरेटिव होता है या फिर कोई नर्व इन्वॉल्व होती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, रिफर्ड पेन टू ईयर वाया ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. जो हमारा पेन है वो आगे जाकर ईयर तक भी पहुंच जाता है. किस नर्व के थ्रू, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू पहुंच जाता है. पेन ऑन swallowing कॉमन इन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ ट्यूमर. पेन जनरली हमें कब फील होता है, सोलोइंग के टाइम पे, जब पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में ट्यूमर हो. द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज अल्सर या ग्रोथ. इसमें क्या होगा, जो अल्सर होगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में विजिबल होगा, बट जो पोस्टीरियर थर्ड में जो होगा टंग में, वो नॉट विजिबल, वो हमें अल्सर नहीं देगा. अगर हमें अल्सर दिखाई देता है तो वो कैसा दिखेगा, अल्सर हैज इनवर्टेड एज, इंड्यूरेटेड बेस एंड इंड्यूरेशन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड विजिबल मार्जिन. ओके, अब ये जो अल्सर होगा ये क्या होगा, ये क्रॉस करेगा मिड लाइन को. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर दैट इज स्पीच एंड टंग मूवमेंट. इसमें जो टंग होगा वो फिक्सेशन हो जाएगा उसका. एनकाइलोग्लॉसिया लाइक रिस्ट्रिक्शन. एनकाइलोग्लॉसिया का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ टंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट वर्ड प्रॉपरली. जो वर्ड होंगे वो आर्टिकुलेट सही से नहीं कर पाएंगे, इसे कहते हैं डिसआर्टिकुलेशन. चेंज इन वॉइस में चेंज हो जाएगा. अब वॉइस में चेंज जनरली हम किस सीन में देखेंगे, तो जो हमारा ट्यूमर होगा वो पोस्टीरियर 1/3 में होगा, जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर दैट इज
सोलोइंग डिफ़िकल्टीज़ उसे कहते हैं डिस्फेजिया। अब ये क्यों होगा? तो ड्यू टू फिक्स्ड टंग क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीनियोग्लॉसल मसल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ग्रोथ इन पोस्टीरियर थर्ड, और ग्रोथ हो जाएगी पोस्टीरियर थर्ड टंग की। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, ओरल कैविटी फीचर में क्या हो जाएगा? एक्सेसिव स्लाइवेशन। ओके, फ्यूटर ओरिस का मतलब होता है बैड स्मेल, परसिस्ट बैड ब्रीथ होगा ड्यू टू इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस। अब ये बैड ब्रीथ क्यों होगा? इन्फेक्शन और नेक्रोसिस की वजह से होगा। अब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, वो क्या होगा? पल्पेबल सर्वाइकल लिम्फ नोड, उसमें हार्ड नोडुलर होंगे, मे बिकम फिक्स्ड इन एडवांस स्टेज। दो टाइप से हो सकता है, हार्ड होगा या फिर एडवांस स्टेज में वो फिक्स हो जाएगा। फीचर ऑफ ब्रोंको न्यूमोनिया, अब इसमें एस्पिरेशन, पुअर ओरल हाइजीन इन एडवांस डिसीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा टंग। कैसे कैसे कार्सिनोमा टंग में स्प्रेड होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये दो तरीके से स्प्रेड होता है। सबसे पहले लोकल स्प्रेड होता है और लिम्फ के थ्रू स्प्रेड होता है। हम बात करेंगे लोकल स्प्रेड की। तो लोकल स्प्रेड भी हम एंटीरियर में कैसे स्प्रेड होता है और पोस्टीरियर टंग में कैसे स्प्रेड होता है। तो हम बात करते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जीनोग्लॉसल मसल में स्प्रेड होता है, फिर वो फ्लोर ऑफ द माउथ में पहुंचता है, और फिर वो अपोजिट साइड भी पहुंचता है। कैन इन्वॉल्व मैंडिबल, और मैंडिबल भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इन सब में कैसे स्प्रेड हो रहा है? तो इसका रीजन है क्लोज एनाटॉमिकल कॉन्टैक्ट विद दीज स्ट्रक्चर। क्लोज कॉन्टैक्ट होता है इन सब का, इसलिए ये ईजिली एक दूसरे से स्प्रेड होते जाते हैं। अब हम पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग की बात करते हैं कि वहाँ स्प्रेड कैसे होता है कार्सिनोमा ऑफ टंग। तो सबसे पहले टॉन्सिल में जाके स्प्रेड होता है, टॉन्सिल इफेक्ट होते हैं। उसके होने के बाद लेटरल फेरिंजियल वॉल इफेक्ट होती है, वहाँ पे जाके स्प्रेड होता है। सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होता है और एपिग्लॉटिस तक वो एक्सटेंड हो जाता है और वो लैरिंग्स तक पहुँच जाता है, ये, और वो सर्वाइकल स्पाइन में भी पहुंच सकता है। अब इसका रीजन क्या है कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है? तो इसका रीजन है पोस्टीरियर टंग इज नियर फेरिंग्स एंड लैरिंजियल स्ट्रक्चर। जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है वो फेरिंग्स और लैरिंजियल स्ट्रक्चर के बहुत ही नज़दीक है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे उसमें, तो हम बात करेंगे पोस्टीरियर 1/3 ट्यूमर आर मोर एग्रेसिव। इन पॉइंट्स को जानने के बाद हमें यही पता लगा है कि जो पोस्टीरियर 1/3 ट्यूमर है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्प्रेड, दैट इज लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड में मेरा पहला पॉइंट है टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग से कैसे फैलता है? तो सब मेंटल लिम्फ नोड। ओके, इसे फिगर से बता सकते हैं आपको हम। ये हमारा टंग का फिगर है जिसमें जो टिप ऑफ द टंग है वो सब मेंटल लिम्फ नोड के थ्रू क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है कार्सिनोमा ऑफ टंग। लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, लेटरल मार्जिन से कैसे लिम्फ कार्सिनोमा ऑफ टंग स्प्रेड हो रहा है? तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, फिर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ओके, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ओके, देन क्रॉस स्प्रेड। अब क्रॉस स्प्रेड कैसे होगा? लिम्फेटिक्स ऑफ टंग फ्रीली कम्युनिकेट, हैंस बायलेटरल नेक लिम्फ नोड इन्वॉल्व इज कॉमन। क्या होता है? लिम्फेटिक ऑफ टंग वो क्या होता है? फ्रीली कम्युनिकेट होता है, जिसकी वजह से बायलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व कॉमनली हो जाते हैं। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। वहाँ कैसे स्प्रेड होता है? तो इसमें डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या होते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग होती है। अब इसमें फिगर में हम देख सकते हैं, ये हमारा टंग है, इसमें जो ये एरिया है ये हमारा पोस्टीरियर है, तो इसमें क्या हो रहा है? सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं,
ये हमारा पोस्टीरियर है जिसमें डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इनके थ्रू स्प्रेड हो रहा है। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, इनके थ्रू स्प्रेडिंग हो रही है, और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है। ये भी इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है। इस फिगर में आपको क्लियरली विजिबल है कि कैसे लिम्फ के थ्रू कार्सिनोमा ऑफ टंग स्प्रेड हो रहा है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम एज बायोप्सी कराएंगे। एज बायोप्सी, तो बायोप्सी टेकन फ्रॉम द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द ग्रोथ अंडर जनरल एनेस्थीसिया। हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे एज बायोप्सी के लिए। FNAC ऑफ लिम्फ नोड इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट टेस्ट है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी। ये हम करते हैं पोस्टीरियर थर्ड ग्रोथ के लिए। हम CT स्कैन करवाएंगे। CT स्कैन के बारे में देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर थर्ड ग्रोथ डिटेक्ट्स एडवांस्ड सेकेंडरीज। ओके, चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे, चेक फॉर ब्रोंकोन्यूमोनिया। हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हमारा 3 ट्रीटमेंट है। हम सर्जरी करा सकते हैं, रेडियोथेरेपी करा सकते हैं और कीमोथेरेपी करा सकते हैं। दीज आर द ट्रीटमेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।